नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 7th फेज़ 2023 शिक्षक भर्ती रिज़ल्ट 18 सितंबर को बीपीएससी का नया बयान जारी। प्राथमिक में बीएड के रिज़ल्ट पर रोक या जारी होगा बीएड का रिज़ल्ट। पूरी सूचना क्या है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे 4 सितंबर से होने वाली डीवी, जिसमें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की डीवी के लिए नोटिस जारी हो चुकी है। 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिजल्ट को लेकर भी सूचना प्राप्त हुई है कि 18 सितंबर को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। कई विषयों में खाली रह जाएंगी सीटें। सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामाजिक विज्ञान में। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक 9वीं से 10वीं सामाजिक विषय में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है। सामाजिक विषय विज्ञान विषय में पदों की संख्या 5425 है, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 26,000 से अधिक है। इस तरह से विज्ञान में पदों की संख्या 5425 है, अभ्यर्थियों की संख्या 6000 से अधिक है। गणित में पदों की संख्या 5425 है, आवेदकों की संख्या 7000 से अधिक है। उर्दू में 2300 सीटें और अभ्यर्थी 1000 के करीब हैं। तो यहाँ पर उर्दू में अगर आप देखेंगे तो सभी अभ्यर्थियों का हो जाना है। केवल जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है क्वालिफाई के लिए, अगर वो उसको पार कर लेते हैं तो फिर देखेंगे आप, जब 2300 सीटें हैं और 1000 के करीब अभ्यर्थी हैं तो सबका ही हो जाना है। इन्हीं 4 विषयों में कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति की संभावना है। हिंदी में पदों की संख्या 5486, अंग्रेजी में 5425, संस्कृत में 2829 पद हैं, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है। इन विषयों में सिर्फ क्वालिफाई करने वाले की नौकरी जो है पक्की है। माध्यमिक 32,916 पदों पर नियुक्ति होनी है। माध्यमिक में जो है टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 32,916 पद हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान में रहने वाला है। तो डीवी जो 4 तारीख से प्रारंभ हो रही है, डीवी होने के बाद जो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होगी तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर छांट लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। जो एक निर्धारित क्राइटेरिया जो दिया गया है 40% का, अगर वहाँ पर उनको लगेगा, उन लोगों को, जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन या अलग से एक नोटिस जारी हुआ था कि अगर जो है पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, 75% सीटें नहीं भर पाती हैं, तो फिर वो लोग कट ऑफ को कम करते हुए जो कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी चयन सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें होनी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो सामाजिक विज्ञान में ही रहने वाला है। आगे देखेंगे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कई विषयों में सीट के बराबर शिक्षक नहीं मिलेंगे। कुछ विषयों में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जितने पद सृजित किए गए उन हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में कम है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में नियुक्ति के बाद भी पद रिक्त रह जाएंगे। इधर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ विषयों को छोड़कर कई विषयों में अभ्यर्थी अगर सिर्फ तय अर्हता अंक प्राप्त कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। बचे हुए पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करानी होगी। इधर बिहार बोर्ड ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त कर लिया है। इस बार बीपीएससी ने STET पास अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड माध्यमिक 9वीं से 10वीं में 7 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें 1,33,293 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं 53,715 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में 8 विषयों की परीक्षा हुई थी और परीक्षा में 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सफलता 26,687 को मिली थी। उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 57,616 उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या जो है 57,616 है, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 39,000 है। तो इस प्रकार से ये सारी आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग देख पाएंगे। तो अगर बात करें 2023 की भर्ती, जिसमें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो डीवी के बाद 18 तारीख को जानकारी प्राप्त हो रही है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। और प्राथमिक
का भी जो आगे की प्रोसेस हैं उनकी भी प्रक्रिया बहुत जल्द ही होगी, शीघ्र ही होगी। तो आप मान के चलिए कि महीने भर में रिजल्ट जारी होने की जो बीपीएससी ने पहले ही बयान दिया था परीक्षा समाप्त होने के बाद ही कि 1 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो 1 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और आप मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर अंदर जिस प्रकार से तेज़ी से कार्य हो रहा है, उस प्रकार से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 महीने में सबकी नियुक्ति भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भर्ती बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। प्राथमिक में अगर बात करें बीएड का जो भी मैटर रहा कल के डेट में, आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी जो भी निकल कर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, उस पर कोई भी जो टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी डिसीज़न होगा, उसी के अकॉर्डिंग बीएड वालों के रिज़ल्ट पर कार्य होगा। यानी कि अभी आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि बीएड वालों का रिज़ल्ट ये लोग देंगे या नहीं। हाँ, बीटीसी का रिज़ल्ट तो टाइम से ये लोग जारी कर देंगे, लेकिन बीएड वालों में विवाद अभी भी है। और बीपीएससी सचिव ने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी के अनुसार करेंगे। परीक्षा उन्होंने करा दिया, परीक्षा के टाइम भी उन्होंने ये नोटिस जारी की थी, ये नोटिस नहीं, एक ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि परीक्षा जो है वो दे सकते हैं, उसके बाद जो है क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वही चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर बीएड बाहर है तो बाहर है, यही चीज़ें हैं। तो उम्मीद आप लोग कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये लोग क्या करेंगे आगे आने वाले समय में, कुछ भी हो सकता है। तो बस प्राथमिक में आप मान के चलिए कि महीने भर का टाइम रिजल्ट में, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कार्य जो है चल ही रहा है। तो आगे की जो भी जैसी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी।